हेलो एवरीबॉडी। आज मैं अपना जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, एक बहुत मोटिवेशनल जो है स्पीच आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। जो चीज़ हम डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं वो होते हैं शब्द। आज मैं आपको बताऊंगी कि पावर ऑफ वर्ड्स क्या होता है। जो भी शब्द हम अपनी लैंग्वेज में, अपने रूटीन में जो है यूज़ करते हैं, वो सामने वाले में क्या है, एक विचारों का संचार करते हैं। सामने वाले में क्या है, एक फीलिंग अच्छी और बुरी दोनों प्रभावित करने में क्या है, ये शब्द हमारे सहायक होते हैं। तो जो भी हम शब्द अपने लाइफ में या कहीं भी किसी के लिए यूज़ करते हैं, वो इस तरह से करें कि वो उसकी लाइफ को एक दिशा प्रदान करें, वो उसकी लाइफ को मोटिवेट करें। अब आप कहेंगे कि हम किसी दूसरे की लाइफ को क्यों मोटिवेट करें, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम किसी दूसरे को अच्छा जो है बेहतर रास्ता दिखा रहे हैं, तो उन रास्तों पे जो शब्द हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो शब्द क्या है, वो हमारी लाइफ को भी जो है ऊर्जावान बनाते हैं, वो हमें स्वयं को भी जो है एक तरह की ऊर्जा देते हैं। अब यहाँ कहने की बात यह है कि आप दूसरे की लाइफ को क्या है, वर्ड से कैसे जो है प्रवाहित कर सकते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं, कुछ क्या है आतंकवादी बनते हैं, कुछ साइंटिस्ट बनते हैं। ये बने किस चीज़ से, क्या चीज़ ऐसी थी कि जो उनकी लाइफ को जो है इस डायरेक्शन में एक दिशा निर्देशन देने में जो है सहायक हुई। किसी को जो है प्रभावित किया किन शब्दों ने, कि जो आतंकवादी बनने के लिए जो है उसको मोटिवेट कर रहे थे। अगर उन लोगों को मोटिवेशन, अगर उन लोगों के सामने विचारों का ऐसा संचार किया जाता कि वो उनकी लाइफ में क्या है पॉजिटिविटी ला सकते थे, तो वो पॉजिटिव बनते। यहाँ एक और उदाहरण है, जैसे आप जो है पहले जो हमारे वाल्मीकि जी थे, वो क्या थे, एक जो है चोर डाकू थे, वो आतंक मचाते थे। लेकिन जब रामचंद्र जी ने जो है उनके सामने विचार प्रस्तुत किए, क्या कि जो आप पाप कर रहे हैं कि उसके भोग करने वाले क्या होंगे, आप हो या आपके घर वाले भी होंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मैं चोरी वगैरह जो करता हूँ वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आप उन अपने घर वालों से पूछ के आओ, क्या वो आपके उस पाप के भागी होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है आपके पाप के भागी नहीं होने के, क्योंकि कर्म आप कर रहे हैं, इस कर्म के भोगने वाले भी क्या हैं, आप ही होंगे। तो इन रामचंद्र जी के इन शब्दों ने एक जो है उसमें तुलना उत्पन्न की कि आप जाके उनसे बात करो अपने घर वालों से। तो उन्होंने जो है कहा कि हम बिल्कुल इसके भागीदार नहीं होने के। तो उसी दिन से क्या था, वाल्मीकि जी ने क्या करना छोड़ दिया, चोरी डकैती लूटपाट करना छोड़ दिया, और उन्होंने जो है उस चीज़ का निर्माण किया जो आज हमें जो है हमारे हर कार्य में जो है हमें एक अच्छा दिशा निर्देशन देती है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से जो है चीज़ों को हम भले ही जो है दुनिया में अकेले हों, बट हम अपने शब्दों की ताकत से, अपने विचारों की ताकत से हम चीज़ को जो है एक दिशा निर्देशन दे के हम जो है उसका एक प्रवाह अच्छे तरीके से जो है कर सकते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने उनको प्रेरित किया कि आप जो है करो, तो उन्होंने जो है देखा और फिर उन्होंने जो है इस चीज़ को समझा और अपने व्यवहार में क्या है एक पॉजिटिविटी लाई। वो भगवान रामचंद्र जी के शब्द थे जिन्होंने जो है उनको, वाल्मीकि जी को एक क्या है अच्छा लेखक बना दिया और एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो मतलब किसी और दूसरे के द्वारा क्या है संभव ही नहीं था। तो ये शब्द ही थे जिसने जो है वाल्मीकि जी को झकझोर दिया। अब कुछ लोग जो है बुरे भी बनते हैं, बुरे वो बनते हैं जिनमें जो है ज़्यादातर इन बुरे शब्दों का जो है संचरण होता रहता है। तो जब हम लाइफ में जो है किसी के भी संपर्क में हो, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत जल्दी जो है प्रभाव डालते हैं, किसका, पॉजिटिविटी का भी, नेगेटिविटी का भी। अगर हम पॉजिटिविटी से किसी को कोई भी शब्द अगर बोलेंगे तो वो उसके व्यवहार को क्या है उत्तेजित करेंगे, और व्यवहार उत्तेजित होने से क्या है उसमें एक फीलिंग आएगी कुछ करने की। अब आप सोचेंगे कि भाई हम किसी के लिए क्यों करें, किसी के लिए नहीं। मैं फिर बोलती हूँ कि जो कुछ हम करते हैं वो चीज़ें क्या हैं लौट के हमारे पास भी आती हैं। अगर हम समाज के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए और इधर उधर कुछ भी समाज के लिए कर रहे हैं तो वो लौट के हमारे पास आएगा। क्योंकि जो सूर्य हैं वो सिर्फ अपने लिए रोशनी नहीं देते, वो सभी के लिए रोशनी देते हैं, इसीलिए क्या है वो पूजनीय हैं। तो अगर आप जो है अपने व्यवहार से अच्छा जो है कुछ कर रहे हैं तो उससे जो है एक ऊर्जा आप में भी संचरित होगी। तो यहाँ अपने विचारों का, अपनी जो है जो आपके वर्ड्स हैं उनका जो आप दूसरों के लिए जो इस्तेमाल करें वो इस तरह से करें कि वो हर किसी की लाइफ में जो है पॉजिटिविटी ला सके। और किसी उससे जो है ये घबराना नहीं चाहिए कि लोग बाग जो है हमें क्रिटिसाइज
क्रिटिसाइज करेंगे, हमारे विचारों को जो है ये करेंगे। आप ये सोचो कि जो कुछ कर रहे हो वो अच्छे के लिए कर रहे हो क्या। अगर आपका मन ये कहता है कि आप अच्छे के लिए कर रहे हो तो किसी की परवाह मत करो, क्योंकि यहाँ डिसलाइक तो जो है भगवान के भजन पे भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हर तरह के जो है लोग होते हैं, जो पॉजिटिव आचरण के होते हैं वो हर चीज़ में जो है पॉजिटिव ढूंढते हैं। अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो अच्छे लोग जो अच्छे विचारों वाले होंगे वो ये सोचते हैं कि एक बैरियर आया है और इसको क्रॉस करके लाइफ में कुछ जो है अच्छा होना है। तो भगवान ने जो है मुझे कुछ शिक्षा देनी है, कुछ शिक्षित करना है, इसलिए जो है एक बुरा टाइम आया है। तो जो शब्द होते हैं वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी जो हम इस्तेमाल करते हैं और दूसरों से हम सुनते हैं, एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। आप जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है वो शब्दों के द्वारा ही क्या है उसकी पर्सनैलिटी को सूचित किया जाता है, और ये शब्द ही क्या है उसको एक बड़ा अच्छा बच्चा बनने में हेल्प करते हैं। तो हमेशा हम जो है ध्यान रखें कि जो भी शब्द हम अपनी लाइफ में किसी के लिए इस्तेमाल करें वो क्या हो, ऊर्जा का संचरण करने वाले हों, वो विचारों को जो है प्रवाहित करने वाले हों, और उनका जो है हम प्रवाह इस तरह से रखें कि वो उनकी पर्सनैलिटी में, सामने वाले की पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिविटी ला सकें। अब पॉजिटिविटी लाने का एक पैमाना आप सिर्फ अपनी आत्मा से पूछो कि जो कुछ आप कर रहे हो वो बढ़िया कर रहे हो, जो शब्द आप बोल रहे हो वो दूसरे को अच्छा विकसित करने के लिए बोल रहे हो, तो निश्चित रूप से देर सवेर वो शब्द क्या है एक प्रभाव अच्छा ही डालेंगे। तो यहाँ जो है फिर मैं आपको कहती हूँ कि अपने आप को, अपने स्वयं को, अपने चारों तरफ अच्छे आचार विचार से दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो। और एक चीज़ और है, जब आप जो है सब कुछ अच्छा जो है सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो भगवान जो है इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि आपके आचार विचार कैसे हैं, आपका आचरण कैसा है, और वही चीज़ें क्या हैं आपके आचरण में पॉजिटिविटी लाती चली जाती हैं, और आपका विचार क्या है एक अनुकरणीय जो है आप व्यक्ति बन जाते हैं। तो अनुकरणीय व्यक्ति बनने के लिए हमने अपने आचार विचारों को अच्छा रखना है, अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको हमने कभी जो है डिस्ट्रॉय नहीं करना है, और जो भी कुछ हम करें वो एक समाज के लिए, समाज के संदर्भ में, और समाज को ही जो है विकसित करने के लिए जितना हम ज़्यादा कर रहे होंगे। जैसे हम लोग टीचर हैं, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें मोटिवेशन क्या है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो मोटिवेशन जो दिया जाता है वो बच्चों को शब्दों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या है, कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि अपने व्यवहार में नेगेटिविटी ला के बच्चों को जो है गलत तरीके से डांटना, गलत जो है उनकी फीलिंग को जो है हर्ट करना, वो सब हमने क्या है नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको आप समझाओ कि आप अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे जो है आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव जाएगी। बच्चा क्योंकि हर कोई अपने लिए जो है बेहतर करना चाहता है, और वो मार्ग निर्देशन अगर एक शिक्षक के द्वारा बेहतर तरीके से दिया गया होगा तो बच्चा जो है उस चीज़ को निश्चित रूप से समझेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट ही हैं जो टीचर के नाम की किताब जो है अपने पास रखते हैं, और बोलते हैं कि टीचर की बात जो है बच्चा अपनी मदर से भी ज़्यादा मानता है। तो टीचर ने क्या है अपने शब्दों का, अपनी जो आचार विचार है वो इस तरह से रखना चाहिए कि जिससे जो है बच्चों के व्यवहार में एक पॉजिटिविटी आ सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम देती हूँ, और जितने भी जो हैं ये बच्चे सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से जो है अपने आचरण में पॉजिटिविटी जो है हमेशा रखेंगे, और स्किल्स जो हैं वो लाइफ की आप सीखते रहेंगे, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने व्यवहार में लाते रहेंगे, जिससे आपके व्यवहार में क्या है पॉजिटिविटी आ जाए। और आप ये बिल्कुल मत मानना कि कोई जो है नेगेटिव बोल रहा है, वो बोल रहा है, कोई बात नहीं, लाइफ को जो है आप पॉजिटिवली लो, हर नेगेटिव स्थिति को जो है पॉजिटिव लो। आप पर्सनैलिटी वो हैं जो कोई और नहीं हो सकती, ये सोचो। अपने लिए भी जो है बहुत अच्छा सोचो कि आप वो हैं जो कोई और नहीं हो सकता। बताओ जितने भी आप सुन रहे हो, आप हर कोई क्या है एक यूनिक है, और वो यूनिक में जो है आपने यूनिक बनने के लिए, एक यूनिक अपनी आइडेंटिटी विकसित करने के लिए आपने दिन रात क्या है अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी लानी है, और अच्छे विचारों से अपने आप को सीखना है। थैंक यू, बी केयरफुल, बी हैप्पी टू ऑल ऑफ यू।